अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी जनाब, आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ निहारी रेसिपी। और बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही अलग तरीके से हम बनाना सिखा रहे हैं आपको। और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की नहारी, मैंने बहुत किस्म की नहारियाँ बनाएंगे, तो ये थोड़ा हटके है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमने 2 कप भर के ऑयल ले लिया है। ऑयल जैसे ही हमारा गर्म होता है तो यहाँ पर हमने 2 बड़े साइज़ की प्याज ली थी, जिसको हमने फ़ाइन कटिंग करके इसमें ऑयल में डाल दिया है। तो जी जनाब, यहाँ पे हमारी जो है प्याज सोते हो जाएगी। जैसे ही प्याज को हम सोते कर लेंगे तो यहाँ पे फिर हम लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। प्याज आप देख सकते हैं नरम पड़ चुकी है। तो प्याज जो है जैसे ही नरम हो जाती है तो फिर हम यहाँ पे 2 चमचे भर के लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। तो यहाँ पे हमने जो है इसको लहसुन अदरक को शामिल करके इसको भी अच्छे से मिक्स करना है और 1 मिनट तक इसको अच्छे से भूनना है ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। तो हमने जो गोश्त लिया है, गोश्त हमने 1 किलो लिया है और वो हमने पीसेस लिए उसके बड़े बड़े। हमने जो है आपको बड़े पीसेस का बना के दिखाना है कि निहारी किस तरह बनती है। तो यहाँ पे जो है हमने छोटे पीस नहीं लिए, देखें बड़े बड़े बोटे लिए हमने। ये इस तरह हमने जो है कसाई से कटवा लिए थे बड़े बड़े साइज़ के। तो इस तरह हम लेके इसको डाल देंगे इसमें और इसको डालने के बाद फिर इसको अच्छे से चलाएंगे, मिक्स करेंगे। तो ये जो गोश्त है ये है बोंग का, और निहारी जो बनती है बोंग के गोश्त की बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ पे जो है मैंने बोंग का गोश्त ले लिया है, बहुत ही मज़ेदार सा। तो यहाँ पे जो है इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लिया। अच्छे से इसको 1 मिनट तक हमने भून लिया है लहसुन अदरक के पेस्ट में। अब यहाँ पे हम 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च शामिल कर रहे हैं और हाफ़ टी स्पून हमने यहाँ पे रेड चिल्ली पाउडर शामिल किया है और 1 टेबलस्पून हमने नमक शामिल किया है। तो यहाँ पे जो है इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, अच्छे से चला लेंगे मसालों को। यहाँ पे जो है इसको अच्छे से हम भून लेंगे और अच्छे से हमने सब जगह मसाला जो है हमने मिक्स कर लिया है और थोड़ा सा फाइन करके मिक्स कर लिया ताकि इसमें जो है मसाले जले नहीं। तो यहाँ पे हम 2 गिलास भर के हम पानी शामिल करेंगे ताकि हमने जो है इसको कुकर में बनाना है। और अगर आप पतीले में बनाएं तो यहाँ 2.5 गिलास पानी डालिएगा और मीडियम आंच पे। तो यहाँ पे हम कुकर में बना रहे हैं तो यहाँ पे 20 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। 20 मिनट में हमारा गोश्त जो है बहुत अच्छे से टेंडर हो चुका होगा। तो जी जनाब, यहाँ पे हम कवर कर दिया हमने कुकर को। 20 मिनट बाद हमने चेक किया, माशाल्लाह काफ़ी अच्छे से जो है गोश्त पक चुका है, गल चुका है। तो ये देख सकते हैं आप, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सा तैयार हो गया जिस तरह का हमें गोश्त चाहिए था। तो यहाँ पे अब हम इसको जो है अब इसका सारा रोगन जो है हम अलहदा कर लेंगे और ये जो पानी है इसको हमने जो है और भुनाई करना है और अलग बर्तन में इसको हम लौट लेंगे गोश्त को। तो यहाँ पे 1 टेबलस्पून हमने ले लिया है मैदा, 1 टेबलस्पून बेसन और 2 टेबलस्पून आटा। तो इसको हम भून के रख लेंगे। तो यहाँ पे एक मसाला तैयार कर लेते हैं उसका, जो हमें नहारी में शामिल करना है। तो कुछ हमने छोटी इलायची ली है और कुछ हमने दालचीनी के टुकड़े और कुछ हमने यहाँ ले लिए हैं लौंगे और 2 बादियान के फूल और कुछ हमने ले ली हैं काली मिर्ची और 1 बड़ी इलायची और 1 जावित्री। तो यहाँ पे हमने 1 टेबलस्पून लिया है ज़ीरा भर के। तो इसको हम दरदरा सा पीस के रख लेंगे। चलिए अब चलते हैं गोश्त की तरफ। गोश्त को हम देखते हैं, हमने दूसरी देगची में इसको लौट लिया है और अच्छे से इसको भुनाई करना है। तो भुनाई करने के बाद इसको जो है हमने यहाँ 1 टेबलस्पून हमने ज़ीरा पाउडर लिया है और 1 टेबलस्पून हमने यहाँ सौंफ का पाउडर लिया है। तो ये अगर आपके पास पिसा हुआ नहीं है तो ये आप पीस कर ज़रूर ऐड करिएगा, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो यहाँ पे हम गोश्त की जो है भुनाई करेंगे अच्छे से ताकि इसका जो है कच्चापन वो दूर हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मसाला जो है हमारा अच्छे से भून चुका है, गोश्त भी हमारा अच्छे से भून गया है। तो यहाँ पे अब हम शोरबा कर देंगे जितना हमने शोरबा रखना है। तो यहाँ पे मैं जो है 1 गिलास मैंने पानी डाल दिया है। अभी दूसरा गिलास, 3 गिलास शामिल करें मैंने पानी के ताकि अच्छे से जो इसका शोरबा बन जाए। तो यहाँ पे 3 गिलास पानी के ऐड करके इसको हमने रख देना है पकने के लिए। तो यहाँ पे 5 मिनट तक हम तेज़ आंच पे इसको रख देंगे पकने में। जैसे ही उसमें उबाल आ जाता है तो आप देख सकते हैं अच्छे से उबाल आना शुरू हो गया है। तो अब हम इसको जो है आटे को भून लेते हैं, जो हमने लिए थे तीनों चीज़ें, आटा, बेसन और मैदा। तो इसको हम भून लेंगे अच्छे से 1 मिनट तक। अच्छे से उसकी खुशबू सौंधी सौंधी आना शुरू हो जाएगी तो फिर हम उसको उतार लेंगे। तो यहाँ पे आटा जो है हमारा अच्छे से भून चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे एक बाउल में, उनको मिक्स करके। अब यहाँ पे थोड़ा सा चुटकी में हमने फूड कलर लेना है और फूड कलर लेकर इसको जो है अच्छे से इसको लिक्विड बना लेना है। तो यहाँ पे हम गाढ़ा गाढ़ा सा इसका लिक्विड बना लेंगे। थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना, थोड़ा पतला ही हम इसका लिक्विड बनाएंगे और बना के। और यहाँ पे हमारा जो शोरबा बनके तैयार हो गया है। तो इस लिक्विड को हमने थोड़ा थोड़ा करके डालना है शोरबे के अंदर ताकि हमारे अच्छी सी ग्रेवी बनकर तैयार हो जाए।
निहारी की। तो ये आप देख सकते हैं मैंने हल्के 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 जो है चमचे से चलाती भी जा रही हूँ और इसको डालती भी जा रही हूँ, क्योंकि अगर आप चलाएँगे नहीं तो सारा जो है आटा और मैदा नीचे बैठ जाएगा। तो यहाँ पे हमने प्याले में जो हिला कर के थोड़ा पानी वो भी शामिल कर दिया है, ताकि हमारी ज़रा सी भी जो है चीज़ ज़ाया ना हो। तो ये अच्छे से देखें, आप देखें माशाल्लाह बहुत ही अच्छा सा जो है इसका शोरबा तैयार हो रहा है। तो अब इसको हम पकने के लिए रख देंगे, क्योंकि अभी हमने दरदरा जो मसाला पीसा था वो भी हम शामिल करेंगे। तो वो मसाला हम जो मैंने आपको दिखाया था, ख़ास मसाला ही ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर इसमें ऐड करिएगा। और बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू इसकी आती है, बहुत टेस्टी बनता है। तो 5 मिनट में मसाला डालने के बाद मैंने इसको कवर कर दिया था। 5 मिनट बाद मैंने चेक किया तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह बहुत ही अच्छी सी जो है खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छी सी यम्मी सी नहारी बन के तैयार हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसको कर देते हैं हम बंद, ताकि हो गई है डन। तो यहाँ पे जैसे मैंने बंद किया तो 1 मिनट बाद मैंने चूल्हे से नीचे उतार लिया। उतारने के बाद फिर 1 से 2 मिनट बाद मैंने इसको खोला। फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा रोगन मैंने सोचा यहाँ पे भी शामिल कर दूँ, ताकि इसकी जो रौनक है वो भी बहाल हो सके। तो थोड़ा सा जो है देगची में हमने रोगन जो है शामिल कर लिया। थोड़ा रोगन जो है हम इसको बचा के रखेंगे प्लेट में ऊपर डाल के सर्व करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार सी निहारी बन के तैयार हो रही है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने रेसिपी को अब तक लाइक नहीं किया है तो रेसिपी को लाइक कर लें और प्यारा से कमेंट्स लाजमी क्या करें। आगे आप कौन कौन सी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताएँ। तो जी जनाब, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी सी मज़ेदार सी यम्मी सी निहारी बन के तैयार हो गई है। आगे आप कौन मुझे रेसिपी मुझसे देखना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताएं, ताकि मैं आपके लिए बकरीद के हवाले से अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेके आती रहूं। तो बहुत ही मज़ेदार नहारी बनी है, बहुत ही टेस्टी बनी है। जितनी देखने में अच्छी लग रही है उतनी ही खाने में भी लाजवाब है। तो ये ज़रूर आप जो है इसको ट्राई करिएगा। यहाँ पे मैं आपको गोश्त तोड़ के दिखाती हूँ, देख सकते हैं आप कितना टेंडर हो गया है गोश्त। तो निहारी में हमें बिल्कुल ऐसा ही गोश्त चाहिए जो आराम से टूट जाए और आराम से जो है इसको गोश्त बिल्कुल गल जाए। हमें ऐसे ही गला हुआ गोश्त चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं। चलिए जी, फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।